दोस्तों, एक लड़की जो कि स्कूल की सबसे हॉट लड़की बनने के लिए कई अजीबोगरीब नुस्खे अपनाती है और आखिर में तो हद ही पार कर देती है। वो अपने 13 साल के बर्थडे पार्टी में एक ऐसा विश मांगती है जो उसका पूरा हो जाता है और इसके लिए उसे एक बहुत ही बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। तो कहानी की शुरुआत में हम जेना नाम की एक 13 साल की लड़की को देखते हैं जो अपनी सदी हुई शक्ल लेकर फोटो खिंचवा रही थी। वह जब अपने फोटोज को देखती है तभी उसकी फटकार हाथ में ए जाती है, क्योंकि फोटो में फिल्टर लगाने के बाद भी उसका मुंह सदा का सदा ही लग रहा था। तभी स्कूल की सबसे हॉट लड़कियों का ग्रुप अंडी मंडी संधि वहां पर पहुंच जाती है। रंडियों से उसकी फोटो दिखाती है। दरअसल जीना भी स्कूल के सबसे हॉट लड़की बनने के लिए अंडी मंडी ग्रुप में शामिल होना चाहती है। इसीलिए वह सभी लड़कियों को शाम को उसके घर में होने वाले उसकी 13 साल की बर्थडे पार्टी में आने के लिए कहती है। आंटी कहती है, देखो हम लोग आना तो चाहते हैं, लेकिन हम स्कूल का प्रोजेक्ट लिखना है। अगर तुम हम लोगों के प्रोजेक्ट को लिख दोगे तो हम लोग आएंगे। जिसमें जीना भी मान जाती है। आगे हम जेना को उसके दोस्त मत के साथ देखते हैं। मत कहता है, तुम्हें पता नहीं है, वो लड़की बहुत ही कामिनी है और वो लोग तो तुम्हारा इस्तेमाल करना चाहती है। जो कहने के बाद वो दिन अपने घर चले जाते हैं। शाम को जाना बर्थडे पार्टी के लिए जवान लड़कियों की तरह तैयार हो जाती है और तभी वहां पर उसकी मैन कर कहती है, जिन्हें मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, इतनी छोटी उम्र में ब्रा मत पहना करो। जो कहकर उसकी मैन उसकी ब्रा को उतारने के लिए जाती है, लेकिन अंदर उन्हें कुछ कागज के टुकड़े मिलते हैं। उसकी मैन कहती है, बताओ बेटी, तुम्हारे बर्थडे में तुम्हें क्या चाहिए? जिसमें जीना कहती है, मैन मुझे इन मॉडलों की तरह बड़ी बड़ी वह चाहिए और मैं 30 साल की होना चाहती हूँ। उसकी मैन कहती है, हाँ बेटी, चिंता मत करो, 30 साल की तो तुम एक ना एक दिन हो ही जाओगी और रही चुचियों की तो वो भी तुम्हारी बड़ी हो जाएगी। जो कहकर उसकी मैन वहां से निकल लेती है। हम देखते हैं कि उनके जाते ही ना फिर से अपने चुचियों में टिश्यू पेपर दल लेती है। थोड़ी देर बाद जब वह माइकल जैक्सन के गाने पर कमर लचका रही थी, तभी वहां पर तोहफा लेकर उसका दोस्त मैं वहां पर पहुंच जाता है। वह से अपने हाथों से बना हुआ एक ड्रीम हाउस देता है। इसी बीच वहां पर अंडी मंडी ग्रुप की राजा जाती है, जिसमें उसे ड्रीम हाउस को क्लोजेट के अंदर छुपा देती है। वह सभी लड़की अपनी अपनी जैकेट को उतारकर जीना को दे देती है और उसके घर के अंदर ए जाती है। आगे मठ पार्टी में अपना मनपसंद गाना लगाकर जब बावले की तरह नाच रहा था, तभी वहां पर अंडी आकर उसके गाने को बंद करके उसे बहुत बेइज्जती करती है, जिस वजह से मेट को बहुत बुरा लगता है और वो अपना सदा हुआ शकल लेकर वहां से चला जाता है। इसके बाद वो सभी लोग 7 मिनट्स इन हेवन गेम को खेलते हैं। अंडी जाना से कहती है, जीना तुम्हें हम लोग आंखें बंद करके क्लोजेट के अंदर छुपा देंगे, फिर 7 मिनट तक क्लोजेट के अंदर एक लड़का तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है। अब जीना भी गेम खेलने के लिए मान जाती है और वो लोग उसे क्लोजेट के अंदर लेकर जाती है। हमें पता चलता है कि यह सब कुछ बस उनका एक प्लान है, जीना से उनके प्रोजेक्ट को करवाने के लिए। इसीलिए वो लोग उसे वहीं पर ही छोड़कर प्रोजेक्ट लेकर वहां से निकल लेते हैं। इसी बीच वहां पर मत वापस आता है और वह जब जाना के पास जाकर कहता है कि पार्टी में से सभी लोग चले गए हैं, तभी जीना उसके ऊपर नाराज होकर उसे 2-4 गलियां सुनाती हैं और क्लोजेट के अंदर खुद को बंद कर लेती है। वहां पर वह मणिमैन कहने लगती है, मैं 30 साल की होना चाहती हूँ, मैं 30 साल की होना चाहती हूँ, मैं 30 साल की होना चाहती हूँ। इसके बाद अगली सुबह नींद से उठाती है, तभी वो अपने आप को किसी दूसरे अपार्टमेंट पर पाती है। शीशे में अपने आप को देखते ही उसकी फटकार 464 हो जाती है, क्योंकि वह भी एक बड़ी लड़की बन चुकी थी और उसके बचपन का ख्वाहिश, उसकी चूचियां भी अभी बड़ी हो चुकी थी। वह देखती है कि उसके घर में एक आदमी टॉवल पहनकर आधा नंगा घूम रहा था, इसलिए वो एक छाता लेकर उसे मरने के लिए जाती है। लेकिन जब उससे वह नहीं हो पाती, तभी वो वहां से दम दबाकर भाग जाती है। बाहर हम जलसा बीवी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि उसी का ही इंतजार कर रही थी। वो जेना से कहती है, जेना जल्दी कर में बैठो, हमें मीटिंग के लिए देर हो रही है। अब यहाँ पर जाना कुछ सोच पाती कि तभी ऊपर खिड़की से वह आधा नंगा आदमी उसे गंदे गंदे इशारे करने लगता है, जिस वजह कर में बैठ जाती है। कर के अंदर वह जलसा बीवी को समझने की कोशिश करती है कि वह भी 13 साल की है, लेकिन सोचती है कि साथ जेना को अभी भी छड़ी हुई है। यहाँ पर बात करने पर जाना पता चलता है कि वह बहुत बड़ी मैगजीन एडिटर है और आज उसकी मीटिंग है और जालसाजी भी उसके नीचे कम करती है। आगे वह दोनों मीटिंग के लिए ऑफिस पहुंच जाते हैं। जेना अपनी सेक्रेटरी को एक खत में उसका बचपन का दोस्त मत करना और उसका नंबर लिख कर देती है और उसे ढूंढ कर लाने के लिए कहती है। आगे मीटिंग में उनका बस रिचर्ड उन सभी से कहते हैं, पिछले कुछ महीने से हम जो मैगजीन छाप रहे हैं उनकी दे तो कॉपी कर रहा है हमारे दुश्मन स्पार्किल मैगजीन, और वो भी हमसे पहले। लेकिन उन्हें ये आइडिया दे कौन रहा है? कौन है हमारे इस ऑफिस में घर का दुश्मन वाइब्रेशन जो का कर? वो जाना को नहीं मैगजीन की आइडिया सोचने के लिए कहती है। इसके बाद जब अपने केबिन में थी, तभी उसकी सेक्रेटरी उसके पास आकर कहती है कि उसे मत के बारे में पता चल चुकी है, जो कि ग्रीन विलेज नाम के एक शहर में रहता है। आगे जेना भी मुंह उठाकर मत के घर पहुंच जाती है। मैं अभी काफी बड़ा हो चुका था और यह वही आदमी है जो कि अवेंजर्स में हल्का किरदार निभाता है। यहाँ पर वह दोनों पहले तो एक दूसरे को नहीं पहचानते,
लेकिन बात करने पर वह दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं। देखो, मेडिकल में 13 साल की थी और आज मैं 30 साल की हो गई हूँ। आखिर क्या हुआ है मेरे साथ जिसमें मट कहता है मुझे कुछ भी नहीं पता कि ना तुम्हारी 13 साल के बर्थडे पार्टी में तुमने मुझे गलियां दी थी, इसलिए तब से हम दोनों के बीच आपस में नहीं बनती थी और हम दोनों अलग अलग हो गए। साथ ही साथ वो उसे ये भी बताता है कि वो अभी एक स्ट्रगल फोटोग्राफर है। खैर, इसके बाद जीना उसे अपने घर लेकर जाती है, जहां पर उसे उसकी बचपन के फोटोज के एल्बम मिलती है, जो देखकर उसे पता चलता है कि वो अंडी मंडी संधि ग्रुप की मेंबर बन गई थी और साथ ही साथ उसके साथ कम करने वाली जालसाजी भी और कोई नहीं बल्कि अंडी है। इसी भी जीना को एक कॉल आता है जिसमें उसे उसका बॉस रात में होने वाले पार्टी के लिए उसे बुलाते हैं। अब अपने सभी ख्वाहिश जो कि उसका बचपन का सपना था वो सभी पूरा हो चुका था, जिस वजह से जीना काफी खुश थी। अलमारी में उसकी भर भर के कपड़े, अनगिनत जूते और रंग बिरंगी अच्छी देखकर उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता और रात को तैयार होकर सज धज कर पार्टी के लिए निकल जाती है। लिफ्ट में वह 13 साल की लड़की से बात करती है और उसे पता चलता है कि वह घमंडी औरत लेकिन चूकी है और वह सभी को इग्नोर करती है। यहाँ पर वह उसे लड़की से उसके पिछले बार तब के लिए माफी मांगती है और उससे कहती है कि तुम्हारी जूते बहुत अच्छे हैं, जिसमें वो लड़की कहती है थैंक यू दीदी, लेकिन तुम्हारी ड्रेस भी बहुत अच्छी है। जीना कहती है हाँ, अच्छी तो लगेगी ही, क्योंकि अभी मेरे पास इतने बड़े बड़े जो 2 सामान हैं इसमें फिट होने के लिए। खैर, आगे वह मुंह उठाकर पार्टी में पहुंच जाती है और मुफ्त का खाना पाकर हर खाने के ऊपर मुंह मरने लगती है। अब क्योंकि वो पार्टी काफी फीका फीका लग रहा था, इसलिए वो डीजे वाले बाबू को थोड़ा गाना बजाने के लिए कहती है और गाने की धुन पर वहीं पर ही ठुमका लगाना शुरू कर देती है। इधर तब तक वहां पर पार्टी में मैट भी पहुंच जाता है और जाना उसे भी उसके साथ ठुमका लगाने के लिए खींच कर लेकर आती है। अब उन दोनों को डांस करते हुए देखकर वहां पर सभी के अंदर मौजूद छोटा माइकल जैक्सन जाग जाता है और वह सभी लोग उन दोनों के साथ ठुमका लगाते हैं। आगे बीवी के साथ बाहर निकल रही थी, तभी वह एक आदमी को देखकर जलसा बीवी से कहती है अरे ये तो वही आदमी है जिसको मैंने आज अपने बेडरूम में नंगा देखा था। जलसा बीवी कहती है अरे वो तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। जब अपने घर पहुंचती है तभी वह उसके बॉयफ्रेंड को देखती है जो कि पूरे मूड में था और वो जीना के सामने गाना गेट गेट ठुमका लगता है। महबूबा 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 महबूब गुलशन में गुल खिलते हैं जब सायरा में मिलते हैं, गुलशन में गुल खिलते हैं जब सहरा में मिलते हैं। मैं और तू अब इतना अच्छा डांस करने के बाद भेज देना उसे भाव नहीं देती और उससे ब्रेकअप कर लेती है। अगले दिन ऑफिस में उसका बस रिचर्ड ऑफिस के सभी स्टाफ से कहते हैं देखो, मैं तुम सबसे कहना चाहता हूं, हमें हमारी मैगजीन को रीडिजाइन करना होगा। वर्ण, हमें हमारी कंपनी को ताला लगाना पड़ेगा। जिसमें जिन्ना रिचर्ड से कहती है कि वो कंपनी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन मैगजीन को डिजाइन करेगी। आगे जब वह मीटिंग से निकल रही थी तभी उसकी सेक्रेटरी कहती है मैडम, आपके लिए कुछ अर्जेंट मैसेज है। हान पढ़कर बताओ ना क्या लिखा हुआ है। सेक्रेटरी कहती है फैमिली फ्रेंडली ने कॉल किया था और कहा कि मैं आपको बता डन कि मुझे यकीन नहीं होता कि तुमने बीवी टाइम से मेरी कहानी चुरा ली। साली झंड फकीर, मुझे लगता है कि यह बिल्कुल नई गली है जो तुम पर सही होगी, जो सुनकर जाना कहती है। ठीक है, तुम जाओ, मैं बाकी पढ़ लूंगी। आगे जब अपने केबिन में उन गलियों को पढ़ रही थी तभी वहां पर एक अनजान आदमी आकर उसे लपेटने की कोशिश करता है। जीना कहती है तुम क्या कर रहे हो, यह क्या बेहुदा हरकत है। वो आदमी कहता है भूल गए जीना, अगले हफ्ते हमने कितने मजे किए। दाजोक आकर वो उसे फिर से लपेटने की कोशिश करता है, लेकिन जीना उसकी अंडों पर लात मारकर वहां से निकल लेती है। बाहर वो जलसा बीवी को एक लड़की के साथ बात करती हुई सन लेती है और उसे पता चलता है कि जालसाजी भी उसके पीठ के पीछे उसे नौकरी से हटाकर उसकी जगह पर बैठने के लिए षड्यंत्र रच रही है। अब इन सारी घटनाओं की वजह से उसे जलसा बीवी के साथ साथ अपने कैरेक्टर पर भी शक होता है और वह समझ जाती है कि वह घमंडी, अय्याश और गंदी लड़की बन चुकी है, जो पराये मर्दों के साथ गुलशन इतनी गंदी लड़की बन चुकी है जिसमें मेट कहता है मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, पर तुम्हारे मम्मी पापा को इसके बारे में पता हो सकता है। अगले दिन जाना मुंह उठाकर अपने मम्मी पापा के पास यानी अपने घर पहुंच जाती है और बेसमेंट के अंदर उसी क्लॉथ सेट के अंदर जाकर बैठ जाती है जिसके अंदर उसने 13 साल की उम्र में 7 मिनट्स इन हेवन गेम को खेलना था। खैर, अब क्योंकि उसे अपनी मैगजीन को फिर से रीडिजाइन करना था, इसलिए अगले दिन वो मैच को एक पार्क में बुलाती है और उसे मैगजीन के लिए फोटो खींचने के कम पर रख लेती है। मत भी उसके साथ कम करने के लिए तैयार हो जाता है और काफी फोटोज भी खींचना है। इसके बाद प्रेजेंटेशन का दिन आ जाता है और जालसाजी भी सभी क्लाइंट को अपने प्रेजेंटेशन से लुभाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन किसी भी क्लाइंट को घंटा भी पसंद नहीं आता और सभी क्लाइंट जीना की प्रेजेंटेशन से काफी प्रभावित होते हैं, जिस वजह से भी गुस्से में आग बबूला होकर ऑफिस से जाने लगती है। इसी दौरान उसे जीना की केबिन से कुछ लेटेस्ट मिलता है जो कि स्पार्कल मैगजीन की तरफ से पढ़ने के बाद उसे पता चलता है उनके कंपनी के मैगजीन स्पार्कल मैगजीन को और कोई नहीं बल्कि जीना ही इतने दिनों तक बेच रही थी।
तभी वहां पर बैठ जाना से मिलने के लिए ए जाता है। अब क्योंकि वहां पर जाना नहीं बल्कि जालसाजी भी इसीलिए वो उससे कहती है, जेना ने कहा है तुम्हारी फोटोज बहुत घटिया है और वो फोटोज मैगजीन में छापने के लायक नहीं है, इसीलिए इन पैसों को लो और यहाँ से दफा हो जाओ। जिसके बाद मत भी वहां से चला जाता है। इधर मत से मिलने के लिए उसके घर पर आती है और उसे पता चलता है कि मैं एक लड़की के साथ अगले ही दिन शादी करने वाला है, जो सुनकर वो काफी दुखी हो जाती है। आगे जब अपने ऑफिस पहुंचती है तभी उसे पता चलता है कि जलसा बीवी ने जीना की केबिन से उसकी डिजाइन की हुई फोटोज को स्पार्कल कंपनी को बेच दिया है, जो जानने के बाद वो जलसा बीवी के ऊपर गुस्सा होकर मुंह उठाकर उसके साथ लड़ने के लिए पहुंच जाती है। यहाँ पर जालसाजी भी उससे कहती है, देखा जीना चोर की दाढ़ी में तिनका, मुझे ये लेटर कल तुम्हारे ऑफिस में मिला और इसका मतलब है कि आज तक तुम ही हमारे मैगजीन के इतिहास पागल कंपनी को देती थी। खैर, अब क्योंकि अगले दिन मेट शादी करने वाला था, इसलिए बिना भी एक फूल का गुलदस्ता लेकर उसके शादी में पहुंच जाती है। घर के अंदर जाकर जीना उससे उसकी दिल की बात बताती है कि वो उसे कितना चाहती है, लेकिन मठ कहता है कि वो किसी का भी दिल नहीं दुख सकता। जो का कर वो जीना को वो ड्रीम हाउस देता है जो उसने जाना को उसकी 13 साल की बर्थडे पार्टी में दिया था और उसने आज तक उसे ड्रीम हाउस को संभल कर रखा था। इसके बाद जाना उसे ड्रीम हाउस को लेकर रोते रोते वहां से 9-2-11 हो जाती है और अपने घर के पास जाकर रोने लगती है। इसी दौरान वहां पर हवा चलती है और जेना फिर से अपनी 13 साल की बर्थडे पार्टी में ए जाती है। यहाँ पर वह अभी भी क्लोज्ड के अंदर बैठी हुई थी, यानी यह सब कुछ बस उसका एक सपना था। अब मैं जब क्लोजेट का दरवाजा खोलता है तभी जीना उसके ऊपर झपट पड़ती है और उसकी जमकर चुम्मी लेती है। इसके बाद 17 साल गुजर जाता है और हम देखते हैं कि जेना भी 30 साल की हो चुकी है और वो मैच के साथ शादी करती है और दोस्तों इसी के साथ ही इस मूवी की कहानी समाप्त हो जाती है।